अली इमाम मनास्तो मनम गुलाम अली हजार जान गिरामी फिदा बनाम अली अली अली। बिस्मिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन व सहबिहिल अजमईन व बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल ख़िताबिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुय्यिनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ली खम्सतुन उत्फ़ी बिहा हर्वल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वब्नाहुमा वल फ़ातिमा। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन। या शहीद करबला या दाफ़े करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुलगू क़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे। अना गदाइम व सुल्ताने दो आलम हस्ती, शाहे शाहा मददे शाहे गदाया मददे। बगिर दाबे बला उफ्तादा कश्ती, ज़ईफ़ानो शकिस्ता रात पुश्ती। बहक़्क़े ख्वाजाए उस्मान हारून, मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। ऐ अशरफ़े ज़माना ज़माने मदद नुमा, दरहाए बस्तराज कलीदे करम कुशा। क़ादरियम नारे या गौसे आज़म मी ज़नम, दम्ज़ शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्ब आलम मी ज़नम। सरताब क़दम हैं तने सुल्तान ज़मन फूल, लब फूल दहन फूल बदन फूल ज़कन फूल। और क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। सामईन गिरामी बारगाह मुस्तफ़ा में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद पाक का नजराना पेश कर लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफ़ीअना नबीना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह, सलातुन व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सामईन गिरामी, बड़ी खूबसूरत ये महफ़िल है। बड़ी मेहनत और काविशों से हुसैनी कमेटी के मेंबरान ने इसे सजाया, उनके बुज़ुर्गों ने उनकी सरपरस्ती की और उलमाए किराम का एक जम्मे गफ़ीर आपकी निगाहों के सामने मौजूद है। बहुत अच्छी शायरी जनाब भाई ज़ियाउल्लाह हुनर साहब से आपने समात फरमाई। भाई बिस्मिल नेपाली साहब भी इंशाअल्लाह बहुत खूबसूरत अभी आपके सामने अपनी नातिया शायरी का इजहार करेंगे। बड़ी खूबसूरत जानदार शानदार निज़ामत हज़रत ताजुद्दीन वारसी साहब क़िबला फरमा रहे हैं और आप महजूज़ हो रहे हैं। और आप थके तो नहीं है अभी? मतलब ये इंतज़ार में तो नहीं है ख़तीब अलग हो जाए फिर शायर आ जाए तो हम बैठेंगे? एक रिसर्च कहती है कि एक आदमी किसी भी एक चीज़ की तरफ से 7 मिनट से ज़्यादा अपना दिमाग नहीं लगा सकता। 7 मिनट से ज़्यादा किसी भी एक चीज़ की तरफ वो मुतवज्जा नहीं हो सकता। 7 मिनट के बाद उसका दिमाग डाइवर्ट हो जाएगा, वो किसी और तरफ चला जाएगा। ये अमेरिका के एक साइंटिस्ट की रिसर्च है कि 7 मिनट से ज़्यादा आदमी की तवज्जो एक जगह जमी नहीं रह सकती, वो डाइवर्ट हो सकती है। मगर मेरे प्यारे, सारी दुनिया की रिसर्चें एक तरफ, मुस्तफ़ा की मोहब्बत एक तरफ। सारी दुनिया की रिसर्चें कहती हैं कि 7 मिनट से ज़्यादा एक इंसान कहीं अपनी तवज्जो नहीं लगा सकता, मगर ये मोहब्बत मुस्तफ़ा का फैज़ान है। 2-2.5 घंटे से आप यहाँ बैठे हैं, जब आए थे तब भी दिल गुंबदे खजरा में लगा था, अब बैठे हैं अब भी दिल गुंबदे खजरा में लगा है। जब तक बैठे रहेंगे तब तक दिल गुंबदे खजरा में लगा रहेगा। वाह मुफ्ती साहब जिंदाबाद। वाह वाह
हजरात गिरामी, ये आप बातें बंद कर दें ना, खामोशी से सुने। सिर्फ अगर बोलना है ना तो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोले। अभी कुछ देर हंस लेंगे, कुछ देर के बाद आप हंस भी ना पाएंगे मेरी गुफ्तगू में, क्योंकि अगर किसी को चुटकुलों की तवक्को हो तो वो जा सकता है। ये बड़ा खूबसूरत मजमा आपने सजाया है और इसमें इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा कुछ पैगाम देने की। मेरे इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी अर्ज़ करते हैं, नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशिए रहमत का कलमदान गया, ले खबर जल्द के गैरों की तरफ ध्यान गया, मेरे आका मेरे मौला तेरे कुर्बान गया, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया, उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, आज ले उनकी पना आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया, जानो दे मालो दिल होशो खिरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। मन लग रहा है आपका? पीछे वाले भाई जबरदस्ती बिठाए गए हैं आप लोग, तो फिर मुस्कुरा के बोलिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यार बोलो ना भाई, बोलने में कौन सा पेट्रोल लगता है? दाम रसोई गैस में 50 रुपए बढ़े हैं, बस बोलो मुस्कुरा के सुभान अल्लाह। हैं आप होश में हैं? 2-3 सवाल कर लूं आपसे, मेरी गुफ्तगू शुरू करूं। पूरे मजमे में कितने लोग हैं जो ये जानते हैं कि उन्हें मरना है? हाथ उठा के बताएं। बहुत इजी क्वेश्चन है। जानते हैं ना कि मरना है? हाथ नीचे कर ले। जानते तो हैं, मगर अब अपने ज़मीर से जवाब लेके हाथ उठाना, इस बात को सीरियस कितने लोगों ने माना है कि उन्हें मरना है? साहब जानना और है, मानना और है। आप सबने मान लिया सीरियस है कि मरना है? हाथ उठाएं जितने लोग सीरियस हैं। मरना है, ठीक है, हाथ नीचे कर ले। अब जब सीरियसली मान लिया है कि हमें मरना है, तो फिर हमने झूठ बोलना छोड़ दिया होगा क्योंकि मरना है, गीबत करना छोड़ दी होगी क्योंकि मरना है, चुगली करना छोड़ दी होगी क्योंकि मरना है, नमाज़ें पाबंदी से पढ़ रहे होंगे क्योंकि मरना है, दूसरों की जायदाद पे मकानात पे नाजायज कब्जे करना बंद कर दिए होंगे क्योंकि हमें मरना है, हमने खिलाफे शरअ रस्में छोड़ दी होंगी क्योंकि हमें मरना है, शराब हमने छोड़ दी होगी क्योंकि हमें मरना है, जुए पे करीब हम जाते नहीं होंगे क्योंकि हमें मरना है, सट्टे के नंबर के ताल्लुक से हमें कोई खबर नहीं होगी क्योंकि हमें मरना है, दूसरों की बहू बेटियों पे गलत नजरें हम डालते नहीं होंगे क्योंकि हमें मरना है। हुआ ऐसा? नहीं हुआ। और कह रहे हैं कि सीरियसली मान लिया है कि मरना है। अभी तक ऐसा नहीं हुआ। हो क्या रहा है? शराब हमारा नौजवान पी रहा है, जुआ हमारा नौजवान खेल रहा है, दूसरों की बहू बेटियों की इज्जतें हमारा नौजवान बर्बाद कर रहा है, दूसरों के जायदाद पे मकानात पे नाजायज कब्जे हम कर रहे हैं, जितने खुराफात हम कर रहे हैं, जानते क्यों कर रहे हैं? ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने सिर्फ जाना है कि हमें मरना है, माना नहीं है कि हमें मरना है। क्योंकि जब बंदा ये सीरियसली मान लेता है कि उसे मरना है, फिर वो झूठ नहीं बोलता, जब बोलता है सच बोलता है, वो गीबत नहीं करता, चुगलियां नहीं करता, मेरा हरामी का शिकार नहीं होता, नमाज़े पाबंदी के साथ पढ़ा करता है, वो अपनी जिंदगी शरीयत मुतहरा के मुताबिक गुजारता है, उसकी नजरें काबू में रहती है, उसके हाथ काबू में रहते हैं, उसका जिस्म गुनाहों से महफूज रहता है, उसका वजूद गुनाहों से बचा रहता है, उसकी जिंदगी का ओढ़ना बिछोना मुस्तफा प्यारे का उसवाए हसना होता है। और जब वो अपनी सारी जिंदगी मुस्तफा के तरीके से गुजारता है, उसके बाद जब उसे एहसास होता है कि मेरी जिंदगी के वक्त का खत्म होने का वक्त आ गया है, अब मलकी मौत मेरे करीब आने वाले हैं, तब फिर वो इंसान, तब वो मुस्तफा का गुलाम अपना रुख करता है मदीने की तरफ, गुंबदे खज़रा के दाता की तरफ लौ लगाता है, आंखों में होते हैं आंसू, सर झुका हुआ होता है और लड़खड़ाती हुई ज़बान में मुस्तफा की बारगाह में अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह
कश्ती तुम्ही पे छोड़ी लंगर उठा दिए हैं। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। ये होता तब है जब बंदा मुस्तफा वाला बन जाए। बेशक, वाह। मगर अफसोस क्या है साहब, पता आपको? अफसोस ये है, सुने नौजवान मेरी गुफ्तगू खास तौर पे सुने, क्योंकि अगर आप सुधर गए ना तो जिनकी सफेद हो गई है वो भी सुधर जाएंगे, जिनकी आई नहीं है वो भी सुधर जाएंगे। इसलिए सुखी साहब बैठ जाएंगे। तुम्ही तो बज़्म महफिल थी, तुम्हें पहले ही आना था, जमाना क्या कहेगा शम्मा परवाने के बाद आई। बैठ जाए, आप सुने मेरी बात ना, अगर मन ना लग रहा हो तो मैं खत्म कर दूंगा, मगर शोर ना, तकरीर मेरी हो जाने दे बस। ये होता कब है? जब बंदा मुस्तफा वाला हो जाए। मगर अफसोस क्या है जानते हैं साहब? अफसोस ये है हम फेसबुक वाले तो बन गए, हम यूट्यूब वाले तो बन गए, हम ट्विटर वाले तो बन गए, हम इंस्टाग्राम वाले तो बन गए, मगर बन नहीं पाए तो नमाज वाले नहीं बन पाए, बन नहीं पाए तो रोजे वाले नहीं बन पाए, बन नहीं पाए तो सुन्नतों वाले नहीं बन पाए, बन नहीं पाए तो इबादतों वाले नहीं बन पाए। मेरे प्यारे, आज ये नौजवान बड़ा इतराता है सोशल मीडिया की लाइक्स और उसके कमेंट्स को देखकर, ये दोस्तों में शोर करता है, इतने लाख फॉलोवर हो गए, इतने मिलियन फॉलोवर मेरे इंस्टा पे हो गए, इतने लोग मुझे फेसबुक पे फॉलो करते हैं, इतने लोग मुझे ट्विटर पे फॉलो करते हैं, मेरा यूट्यूब चैनल जो है उसके इतने सब्सक्राइबर हो गए। मेरे प्यारे, ये याद रखना, ये सब धोखा है, धोखा। याद रखना, जिस दिन तुम्हारी रूह तुम्हारे जिस्म से जुदा होगी, उस दिन न कोई फेसबुक वाला काम आएगा, न कोई यूट्यूबर काम आएगा, न कोई ट्विटर वाला काम आएगा, न कोई इंस्टा वाला काम आएगा। काम आएगा तो गुंबदे खजरा वाला काम आएगा। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा कौन पढ़े? बहुत अच्छे, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। नारे का जवाब दीजिएगा, नेकी मिलेगी। नारे बेटे भाई, माइक को बस हाथ मत लगाएं ना। कभी कभी माइक मुकर्ररों को संभालता है, कभी कभी मुकर्रर माइक को संभालता है। मन लग रहा है ना आपका? सुने साहब, ये आज मोबाइलों में हमारी जिंदगियां नजर हो गई हैं, और उसके साथ साथ मामला क्या है, हम गुनाहों में इतने डूब गए, गुनाहों में इतने मुलव्विस हो गए, गुनाहों में इतने डूब गए। आज ये नौजवान, ये मोबाइल इतनी बड़ी खराबी है। इसी मोबाइल, यही मोबाइल जो होता है ना, इसी मोबाइल पर कोई अनजान मिलता है या मिलती है। आज तो हाल ये है, चाहे लड़का हो हमारे माशरे का और या लड़कियां हो, लड़कियों ने भी हमारे माशरे के लड़कों को पीछे छोड़ दिया है। 15-15, 30-30 सेकंड की रीलों पर नाचने के मामले में मेरे प्यारे याद रखना, आज बंद कमरे में लोग मोबाइलों पे गंदे नाच रहे हैं, गंदी वीडियो देख रहे हैं, रीलें बनाई जा रही है। और बंदे, इनसे एक नौजवान क्या सोचते हैं? ये सोचते हैं मैं हूँ, मेरा 10x12 का कमरा है, दरवाजा मैंने बंद कर लिया है, खिड़की मैंने बंद कर दी है, पर्दे मैंने बंद कर दिए हैं। अब कौन है जो मुझे गुनाह करने से रोकेगा? अब कौन है जो मुझे किसी से बात करने से रोकेगा? अब कौन है जो मुझे किसी से चैटिंग करने से रोकेगा? अब कौन है जो मुझे किसी से वीडियो कॉलिंग करने पर रोकेगा? अब कौन है जो मुझे पोर्न साइट विजिट करने पर रोकेगा? ऐ मिट्टी से बनने वाले इंसान, याद रख, अगर तुझे इतना गुरूर है कि तू 10x12 के कमरे में है, तो तुझे गुनाह करने से रोकेगा कौन? तो फिर याद रखना, जब तुझ में इतना गुरूर है कि तुझे गुनाह करने से कौन रोकेगा, तो फिर याद रख, जिस दिन तू 10x12 के कमरे से 3x6 की कब्र में मुंतकिल हो जाएगा, उस वक्त जब खुदा तुझे अज़ाब देगा, तो फिर तुझे अज़ाब से बचाने वाला भी कोई नहीं होगा। सही, क्या बात है, वाह वाह वाह। जब तू मिट्टी से बनने वाला इंसान, तेरा ये गुरूर कि तुझे कौन रोकेगा, तो फिर उस रब को कौन रोकेगा जिसने लफ्ज़ कुन से 18,000 आलम पैदा किया? उस रब को कौन रोकेगा?
मेरे प्यारे जरा देखो तो कहां जिंदगी जा रही हमारी, किधर जा रहे हैं हम, किस तरफ जा रहे हैं हम। आज लोगों को शिकायत है ना, हमारे नौजवान बहुत तेजी के साथ शराबी हो रहे हैं, हमारे नौजवान बहुत तेजी के साथ ड्रग्स ले रहे हैं। वजह मैं बताता हूँ, वजह है ये मोबाइल। मोबाइल में होता क्या है, कोई अनजान लड़की मिली, उससे बातचीत शुरू हो गई। मेरे प्यारे जरा गौर तो करो, वो मुसलमान जिसकी का मकाम यह था कि अगर रात में कोई लड़की घर से बाहर निकलती थी, किसी दूसरी कौम का लड़का मिल जाए तो उसे घबराहट होती थी, मगर मुसलमान मिलता था तो उसे बेचैनी नहीं, तसल्ली होती थी, क्योंकि उसे यकीन होता था कि ये जो मिला है ये किसी ऐरे गैरे का गुलाम नहीं, फातिमा के बाबा का गुलाम है। ये जो भी करेगा हिफाजत करेगा, किसी की अमानत का ख्याल नहीं करेगा। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक मर्तबा हजरत मौलाए कायनात का नारा लगाइए, जोर से बोलिए या अली, या अली। सब लोग बोलिए, इधर वाले लोग भी बोले। ज़बान को पाक बनाओ अली अली कह के, मुनाफिकत को भगाओ अली अली कह के। जो चाहती है ये माए के नेक हो बच्चा, तो उनको दूध पिलाओ अली अली कह के। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदर। बहुत अच्छे हजरत मुफ्ती साहब, जिंदाबाद, वाह वाह वाह। ये मुसलमानों के लड़कों का स्टेटस हुआ करता था कि गैर कौम की बच्चियां भी हमारे नौजवानों को देखकर महसूस करती थी कि ये इस तरीके से मेरी हिफाजत करेगा जैसा मेरा सगा भाई मेरी हिफाजत करता है। मगर आज अफसोस है कि हव्वा की बेटियों को आदम की औलाद से ही खतरा हो गया। मिलती है नौजवान लड़की, अनजान लड़की, उससे पहले कभी या तो फेसबुक पे बात होगी या इंस्टा पे बात होगी, फिर वो धीरे धीरे वहां से जो है कि कनेक्ट होते होते वो व्हाट्सएप तक आ जाएगी, फिर वीडियो कॉलिंग तक मामला चला जाएगा, फिर होगा ये फिर ब्रेकअप हो जाएगा। चंद दिनों के बाद जब होगा ब्रेकअप तो फिर ये नौजवान एक टेंशन में आता है, फिर ये डिप्रेशन में जाता है, और फिर ये डिप्रेशन में जाने के बाद इसे लगता है अब मैं बियर पीऊंगा तो मुझे सुकून मिल जाएगा, अब मैं शराब पीऊंगा तो मुझे सुकून मिल जाएगा। मेरे प्यारे याद रखना, दुनिया की कोई भी शराब से बेहोशी तो आ सकती है, चंद घंटों के लिए इंसान बेहोश तो हो सकता है, मगर दुनिया की कोई शराब सुकून नहीं दे सकती, क्योंकि सुकून के लिए मेरा रब फरमाता है अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। अल्लाह ने दिलों का सुकून अल्लाह के जिक्र में रखा हुआ है। दुनिया की शराब बेहोशी तो दे सकती है, मगर सुकून सिर्फ अल्लाह का जिक्र दिया करता है। बोले मुस्कुरा के सुभान अल्लाह। यार पीछे वाले बोले ना सुभान अल्लाह, भाई बोलते क्यों नहीं? मतलब मुर्गी जान से गई, मियां को मजे ही नहीं आ रहा है। बोले मुस्कुरा के सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह। और ये डिप्रेशन में जाने वालों मेरी बात सुनो यार, तुम्हारा दिल कोई मामूली सी चीज तो नहीं था जो तुमने किसी अरे गैरे को पकड़ा दिया। बहुत कीमती है ये दिल, ये तुम्हारा जो दिल है ये बड़ा कीमती है। किसी को थमाने से पहले सोच तो लेना था कि किसको दिल थमा रहे हो। दिल थमाने से पहले जरा गौर तो कर लेते कि जो अपना दुपट्टा ना संभाल पाए वो तुम्हारा दिल क्या संभालेगी। अगर दिल ही देना था तो आमना के लाल को देते, एक बार हाथ पकड़ते, जन्नत में ले जाके छोड़ देते। बोले मुस्कुरा के सुभान अल्लाह। कलंदर संग मरमर के मकानों में नहीं मिलता, हुजूर को दिल दिया होता तो ये डिप्रेशन में जाने वाले लोग, ये नौजवान आज इसीलिए शराब के आदी हो रहे हैं। मेरे प्यारे, शराब बहुत गुनाह अजीम है। ये वो है कि अगर आदमी शराबी बगैर तौबा किए, तौबा न करे, शराब का आदी हो, तो इम्कान है कि अल्लाह उसका खात्मा कुफ्र पे करे, उससे मौत से पहले ईमान छीन ले। शराब के नशे में धुत होने वालों, शराब पीना ही थी तो वो शराब क्यों पी जो अंगूर से बनी थी।
शराब पीना ही थी तो वो शराब क्यों पी जो सड़े हुए फ्रूट से बनी थी? शराब पीना ही थी तो वो फिर शराब क्यों पी तुमने जो किसी दुनियादार ने अपने कदमों से बनाई थी? अरे अगर शराब पीने का शौक था तो वो शराब पीते जो करबला में हुर्रे इमाम हुसैन की आंखों से पीती। शराब पीना था तो वो शराब पीते जो अली असगर ने पी थी, जो अली असगर ने पी थी। इनकी शराब पियोगे बर्बाद हो जाओगे, हुसैन की शराब पी लोगे दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, आखिरत भी कामयाब। वाह 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 वाह। अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह वाह। मेरे प्यारे बड़े नारे लगे अहले बैत के नाम के, मगर मैं आपको एक मिजाज ये देना चाहता हूं कि सिर्फ नारा लगाने वाले हुसैनी मत बनो। नारा लगाने वाले हुसैनी बहुत हैं, सिर्फ नारा लगाने वाले हुसैनी मत बनो, बल्कि इमाम हुसैन के किरदार पे अमल करने वाले हुसैनी बनना है तो नमाज पढ़ते हुए हुसैनी बनो, हुसैनी बनना है रोजा रखते हुए हुसैनी बनो, हुसैनी बनना है मुस्तफा की सुन्नतों पे अमल करते हुए हुसैनी बनो, हुसैनी बनना है। तो मेरे प्यारे जब भी शरीयत की बात आ जाए तो ये मत देखो कि घर जाता है कि खानदान जाता है, बल्कि अपना सीना आगे कर दो और बता दो कि हम जब नारा लगाने वाले हुसैनी नहीं, अगर हम बच गए तो घर में जगह मिल जाएगी और मर गए हुसैन के कदमों में जगह मिल जाएगी। बोलो सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोलिए सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे अपने किरदारों को संभालो मेरे भाई, किधर जा रहे हैं? मैं इन्हीं पे बात कर रहा। आज शराब जुआ और ये जो हरामकारी हराम तरीके से आदमी माल कमा रहा है। आज इंसान को ये हवस है कि कितने जल्दी दौलत मेरे पास आ जाए, कितने जल्दी माल मेरे पास आ जाए, मैं कितने जल्दी बिल गेट्स की जितना अमीर बन जाऊं, मैं कितने जल्दी ट्विटर के मालिक जितना अमीर हो जाऊं, मेरे पास भी बड़ी बड़ी गाड़ियां हो, मेरे पास भी बड़े बड़े बंगले हो, बड़ी आराइश और शेवाइश की चीजें मेरे पास हो। मगर मेरे प्यारे याद रखना, इज्जत वाला वो नहीं होता जिसके पास दौलत होती है, इज्जत वाला वो नहीं होता जिसके पास सरवत होती है, इज्जत वाला वो नहीं होता जिसके पास जाओ हशमत होती है, बल्कि इज्जत वाला वो होता है जिसके दिल में मुस्तफा की मोहब्बत होती है। बोले 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 जोर से बोले, दिल लगा के बोले। और मेरे प्यारे याद रखना, रिस्क हलाल कमाओगे, आप कमाओगे, आपकी नस्लें बैठ के खाएंगे। हलाल कमाओगे तो अल्लाह हलाल माल की हिफाजत भी फरमाता है। और अगर हराम कमाओगे, दुनिया भर का लाके रख लोगे, तो याद रखना हराम का माल शक्लें बिगाड़े न बिगाड़े नस्लें जरूर बिगाड़ देता है। और सुने, वो दिखता तो ज्यादा है मगर उसमें बरकत नहीं होती, वो खत्म जल्दी हो जाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि जिसको अल्लाह ने हलाल किया है उसमें बरकत रखी है, और जिसको अल्लाह ने हराम किया है उसमें बरकत नहीं रखी है। मिसाल के तौर पे आपको समझाऊं कि दुनिया में कुत्ते कितने पैदा होते हैं, साल भर में न जाने कितने कुत्ते पैदा होते हैं, मगर उन कुत्तों को कभी रेवड़ नजर नहीं आता, वो कुत्ते एक साथ कभी नजर नहीं आते। और दुनिया के किसी भी मजहब में, किसी भी मसलक में कुत्ते को इंसान नहीं खाता, मगर कब कुत्ते हमेशा अकेले अकेले नजर आएंगे, दो चार कभी इकट्ठे हो जाएंगे तो ठीक है, मगर कभी उनका झुंड नजर नहीं आएगा। मगर बकरियां कितनी पैदा होती है, साल भर में दो चार पैदा होती है और सारी दुनिया में काटी जाती है। उसके बाद भी हर घर के दरवाजे के सामने बकरियां मौजूद है, जंगल में रेवड़ मौजूद है। जानते हैं क्यों? इसलिए कि जिस बकरी को अल्लाह ने हलाल किया तो उसमें बरकत था फरमाती, और कुत्ते को हराम किया उससे बरकत अल्लाह ने कर दी। इसी तरीके से रिज़्क़ हलाल
को अल्लाह ने हलाल किया है उसमें बरकत दी, और रिस्के हराम को हराम किया उससे बरकत छीन ली। और एक और बात बताऊं कि बरकत उसमें होती है जिससे अल्लाह राजी होता है, और जिससे अल्लाह नाराज होता है उसमें बरकत नहीं होती। में देखें बाइख्तिलाफात रिवायात अल्लाह यजीद से नाराज था। यजीद अपनी 14 या 8 औलादें छोड़ के गया, मगर आज उसकी एक भी औलाद मौजूद नहीं, मगर अल्लाह मेरे हुसैन से राजी था। करबला से हुसैन का एक शहजादा इमाम ज़ैनुल की शक्ल में वापस आया, मगर अल्लाह ने इतनी बरकत दी आज सारी दुनिया में हुसैन के शहजादे मौजूद। बोले बोले सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह, जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। दिल लग रहा है ना आपका? बोर तो नहीं हो रहे आप हजरात? मैं सुने साहब, ये चीजें ये अपने दामन में लेकर जाएं। रिस्क हलाल आप कमाएंगे ना साहब, रिस्क हलाल कमाएंगे, ये रिस्क आपको भी महफूज रखेगा, आपकी औलाद को भी महफूज रखेगा। अल्लाह इस रिस्क की हिफाजत करेगा। एक आज बड़ी परेशानी लोगों को, बड़ी परेशानी है कि हमारा कम कमाते हैं मगर पैसा पता नहीं चलता किधर चला जाता है। इतना कमाते हैं, इतना अच्छा कारोबार है, इसके बाद भी पता नहीं चलता। मेरे प्यारे सुनो सुनो, ऐसे ही एक ताजिर था जिसका काम था, जिसकी एक दुकान थी, वो तिजारत किया करता था मगर उसको फायदा नहीं हो रहा था, नुकसान ही नुकसान उसको होता था। उसे पता चला कि फलां जगह एक बुजुर्ग हैं, वो बुजुर्ग मजजूब बुजुर्ग हैं, वो जिसके लिए दुआ कर देते हैं, अल्लाह उनकी दुआ की बरकत से उसके रिस्क में बरकतें दे देता है। ये वहां पहुंचा, पहुंचने के बाद वो बुजुर्ग हालत जज्ब में थे, इसने सामने जानूए अदब तय किया, बैठा रहा। जब वो होश में आए तो उन्होंने फरमाया किस लिए आए हो? इसने अपना सारा मामला बताया कि मुझे परेशानी है। तो वो बुजुर्गों ने सिर्फ एक जुमला फरमाया। वो जुमला क्या था? कि पूरा तौला करो। क्या जुमला था? और जोर से बोले, और जोर से, पूरा तौला करो। यह जुमला उस बुजुर्ग ने बताया, और फिर उसके बाद अपनी आंखें बंद कर ली। ये वापस आया, इसने पूरा तौलना शुरू किया, और पूरा तौलना तो छोड़िए, फिर चंद दिनों के बाद जब इसने पूरा तौलना शुरू किया ना, अभी चंद दिन गुजरे थे, इसने अपने ग्राहकों को इख्तियार दे दिया कि आप जो सौदा लेने के लिए आए हैं, मैं सौदा निकाल देता हूं, आप अपने हाथ से अपनी मर्जी के मुताबिक, तसल्ली के मुताबिक वजन कर लें, ताकि आपको ये खदशा ना हो कि मैंने कोई सामान सौदा जो है कि वो कम तौल कर आपको दी है, इसीलिए आप इत्मीनान के साथ तसल्ली कर लें। मेरे प्यारे, उसका जब ये मामला उसका शुरू हुआ, पूरे इलाके में शोहरत हो गई, यार वो जो दुकानदार है वो इतना ईमानदार है, ये खुद तो तौलता था, अब तो खुद तौलता भी नहीं, आप अपनी मर्जी के मुताबिक तौल लीजिए और उसके मुताबिक रकम लेकर आ जाइए। जब पूरे इलाके में शोहरा हुआ उसका, तो फिर अल्लाह ने उसे बरकतें भी दी और उसकी दुकान में भीड़ लगने लगी। इतना अमीर हो गया वो, इतना अमीर कि उसके जो तराजू के पलवे थे उसने सोने के बनवा लिए। किसके बनवा लिए? तराजू के पलवे सोने के बन गए। उसे एक दिन ख्याल आया कि यार मुझे अल्लाह ने इतनी बरकत दे दी है कि मेरे तराजू के जो पलवे हैं वो सोने के बन गए हैं, चलो मैं इन्हें फिर उस बुजुर्ग के पास चलता हूँ। मेरे प्यारे, वो गया उसी बुजुर्ग के पास, फिर जादू अदब तय किया। उन्होंने जब अपनी आंख खोली तो उन्होंने इसने अपने हाल बताया, देखिए हज़रत, आपकी दुआ की बरकत से इतनी बरकत अल्लाह ने दी कि मेरे इस पलवे जो है वो सोने के बन गए हैं। तो उन बुजुर्ग ने से अर्ज किया, हुजूर अब क्या करना है? अब सुनिएगा। वो बुजुर्ग कहते हैं कि ये जो सोने के पलवे हैं इन्हें दरिया में डाल दो। ये जो सोने के पलवे हैं इन्हें दरिया में डाल दो, सोने का तराजू दरिया में फेंक दो। उसके बाद उन्होंने फिर अपनी आंखें बंद कर ली। अक्ल कह रही है, नादान, सोने के हैं, सोने के लाखों की कीमत है इनकी, इन्हें दरिया में फेंकेगा। इश्क कह रहा है, सोने को मत देख, जिसकी दुआ से ये सोना मिला है उसकी जबान को देख, जिसकी जबान से मिल सकता है उसकी जबान से छिन भी सकता है, उसकी जबान को देख। ये गया और अपने बुजुर्ग के कहने पर वो सोने का तराजू को जो है कि नदी में, दरिया में डाल दिया। उसके बाद अपनी दुकान पे आ गया और फिर दूसरे तराजू खरीदा और उससे अपना काम उसने जारी रखा। मेरे प्यारे, काम करता रहा। उसके बाद ये मामला हुआ, कुछ चंद दिनों के बाद कुछ लोग आए, और जब वो आए ना तो उन्होंने सोने के तराजू उनके हाथों में थे, उन्होंने उस दुकानदार को दिए। उसने कहा, ये तुम्हें कहां से मिले? कहा, हम आ रहे थे, दरिया पार करके हमें आना था, दरिया में हमारे एक साथी के पांव से ये सोने का तराजू लगा, हमने उठा के देखा तो पहचान गए कि पूरे इलाके में सिर्फ तुम्हारे पास ही सोने का तराजू है, इसलिए तुम्हारे
पास लेकर आ गए। उसने वो सोने का तराजू लिया और सीधा दौड़ के भाग के उन बुजुर्ग के पास गया और जाने के बाद अर्ज करता है आप चाहे जिसकी कसम मुझसे खिलवा ले, मैंने आपके कहने पर इसे दरिया में फेंक दिया था, मगर ये फिर मेरे पास आ गया। आप जो चाहे गवाह ले ले, जिसकी चाहे कसम खिलवा ले, मगर मैं इसे लेने के लिए नहीं आया, बल्कि ये खुद मेरे पास चल के आया। बुजुर्ग ने अपनी आंखें खोली और आंखें खोल के फरमाते हैं परेशान मत हो, तुझे यही तो समझाना था कि हराम का दुनिया भर का भी लाएगा तो बचा नहीं पाएगा, और हलाल का अगर दरिया में भी डाल के आ जाएगा अल्लाह तेरे पास वापस पहुंचा देगा। बोले मुस्कुरा के सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलिए सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे अपने किरदारों पे गौर करें, सोचें। आज चंद दिन के लिए आप किसी की जायदाद पे नाजायज कब्जा कर लें, किसी से पैसे ज्यादा ले लें, नाजायज तरीके से पैसे ज्यादा ले लेंगे, आप उससे पैसे तो ज्यादा ले लेंगे, मगर सिर्फ उससे आप जो पैसे ज्यादा लेते हैं ना, चाहे वो किसी भी शक्ल सूरत में आप रिश्वत की शक्ल मिले या किसी भी शक्ल मिले, आप उससे पैसे ज्यादा लेंगे तो याद रखिएगा वो सिर्फ पैसे ज्यादा नहीं हो आते हैं, बल्कि उन पैसों के साथ न जाने कितनों की बददुआएं भी साथ में आती है, न जाने कितनों की आहें भी साथ में आती है, न जाने कितनों की जो है कि बददुआएं भी साथ में आती है, और यही बददुआएं होती है जो इंसान को बर्बाद कर देती है। मेरे प्यारे याद रखना, जिंदगी बनाना है तो मजलूमों की बददुआएं कभी मत लेना, बल्कि मजलूमों से दुआएं लेना, क्योंकि इनकी बददुआएं तुम्हें मिटा सकती हैं और इनकी दुआएं तुम्हें अर्श की बुलंदी तक पहुंचा। तो मेरे प्यारे अपने किरदार पे गौर कर मेरे भाई, बहुत अच्छे, बहुत आप किस तरीके से जिंदगी गुजार रहे हैं। मुसलमान हैं, अच्छा साहब अगर मैं आप सबसे पूछूं ना कि आप में से जन्नत में कौन जाएगा, तो सब कहेंगे कि हम जन्नत में जाएंगे। कहोगे ना, बोल दोगे। और उसका रीजन अगर मैं पूछ लूं कि क्यों जाओगे, तो कहेंगे हम हुजूर के गुलाम हैं, हुजूर के उम्मती हैं, हुजूर के आशिक हैं, इसलिए जाएंगे हुजूर के गुलाम। ये अकीदा अच्छा है, रखना चाहिए कि हुजूर के गुलाम है इसलिए जन्नत में जाएंगे। मगर मेरा सवाल सिर्फ ये है कि जब जन्नत की बात आती है तब सिर्फ तभी हमें क्यों याद आता है कि हम हुजूर के गुलाम हैं? जब गुनाह कर रहे होते हैं तब क्यों याद नहीं आता कि हम हुजूर के गुलाम हैं? जब नमाजें छोड़ रहे होते हैं तब क्यों याद नहीं आता कि हम हुजूर के गुलाम हैं? जब रमजान में रोजे छोड़ रहे होते हैं तब क्यों याद नहीं आता कि हम हुजूर के गुलाम हैं? जब दूसरों की बेटियों की इज्जतों को तार तार कर रहे होते हैं तब हमें क्यों याद नहीं आता कि हुजूर के गुलाम हैं? मेरे प्यारे याद रखो, किस तरीके से जन्नती होने के मौके पे याद आता है कि हम हुजूर के गुलाम हैं। अगर कभी गुनाह का मौका मिल जाए तो सिर्फ इसलिए कदम पीछे हटा लेना कि हम हुजूर के गुलाम हैं, और हुजूर के गुलाम की ये शान नहीं कि वो ऐसा गुनाह करे। याद रखना, जिस दिन से गुनाह तुमने सिर्फ इसलिए छोड़ दिए कि तुम हुजूर के गुलाम हो, तो फिर याद रखना तुम जन्नत का इंतजार नहीं करोगे, जन्नत तुम्हारा इंतजार करेगी। तुम जन्नत नहीं मांगोगे, जन्नत खुदा से। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। नारे तकबीर, नारे तकबीर। थोड़ा सा हमको भी बचा के। मेरे प्यारे भाई, आज अपने बच्चों को, आज जो शिकवा है ना, आज हमारे साथ बड़े सारे अलमी हैं साहब। आज हमारी बेटियों के जो हालात हैं, आज गैरों के साथ भागने के कितने केस आ रहे हैं। हर एक दिन अखबार में एक न्यूज़ आती है, मुसलमान लड़की थी किसी गैर के साथ भाग के चली गई। फिर बाप को एहसास होता है, बाप रोता है, भाई रोता है, घर वाले रोते हैं, मोहल्ले वाले रोते हैं। एहसास तब होता है जब बेटी भाग गई। मेरे भाई, उस वक्त एहसास क्यों नहीं होता जब तुम्हारी बेटी रात रात भर मोबाइल पे वीडियो कॉलिंग करती थी? उस वक्त एहसास क्यों नहीं होता जब तुमने अपनी बेटी को भेजा था कॉलेज और वो किसी के लड़के के साथ पार्कों में घूम रही थी? तब नजर क्यों नहीं रखते अपनी बेटी पर? उस वक्त तो बड़ा गुरूर होता है, मेरी बेटी है वो कैसे बिगड़ेगी, मेरा बेटा कैसे बिगड़ेगा। यार तुम्हारे बेटे आसमान से नाजिल हुए हैं या तुम्हारी बेटियां
आसमान से नाजिल हुई है जो बिगड़ नहीं सकती। याद रखो जो नफ्स दूसरे की बेटी के पास है वो नफ्स तुम्हारी बेटी के पास है। अगर दूसरी की बेटी बिगड़ सकती है तुम्हारी बेटी भी बिगड़ सकती है। तो उसके लिए नजर रखनी होगी। अपने अपनी बेटियों को दे दिए मोबाइल, मगर कभी चेक किया मोबाइल का इस्तेमाल कैसे हो रहा है? इंस्टा पे किस किस को फॉलो करती हैं ये लोग, व्हाट्सएप फेसबुक पे किससे बातें करती हैं, कभी जो गौर नहीं किया। मेरे प्यारे, अगर बाप पहले से गौर कर लेना तो उनके बेटे और बेटियां क्या कर रहे हैं, मगर गौर करें कैसे? उन्हें तो फुर्सत ही नहीं होती मोहल्ले के लड़कों से। फला का बेटा इतनी रात तक घर से बाहर रहता है, फला की बेटी इतनी रात तक घर से बाहर रहती है। मोहल्ले के सारे लड़के सारे लड़कियों की खबर होती है, अगर नहीं होती तो खुद के होता है कि नहीं होता ऐसा? सिर्फ खुद की बेटी के हाल नहीं मालूम, दूसरी की बेटी के हालात नहीं भी हैं, उसके बाद भी कीचड़ उछाले जा रहे हैं। और याद रखना, किसी की बेटी पर बगैर तहकीक के तोहमत न लगाना। अगर तुमने किसी की बेटी पर बगैर तहकीक के तोहमत लगाई तो याद रखना वो तोहमत किसी दिन तुम्हारे घर लौट के जरूर आएगी। इसीलिए किसी की बेटी पे बगैर तहकीक के कभी तोहमत न लगाना। मैं बेटियों के बापो, आपने अपनी बेटियों को मोबाइल दे दिए इतने बड़े बड़े, उनमें पैकेज भी दे दिए, मगर अपने आप को अहले बैत का गुलाम कहने वालों, अगर तुम्हें अपनी बेटियों को बचाना है तो अपनी बेटियों को मोबाइल मत दो, अपनी बेटियों को एक किताब ऐसी आके दो जो मखदूम कायनात की सीरत में मौजूद हो, जो फातिमा ज़हरा की सीरत में मौजूद हो। अपनी बेटियों को बताओ कि फातिमा ज़हरा की जिंदगी कैसे गुजरी थी, कैसे गुर्बत में उन्होंने जिंदगी गुजारी थी। मखदूमा कायनात किसकी बेटी है? अल्लाह के रसूल की बेटी है, और कैसे जिंदगी गुजार रही है। मेरे प्यारे, गुर्बत में जिंदगी गुजार रही है। एक झोले पे 17 पैबंद है, एक चादर पे कई पैबंद है, मगर फातिमा ज़हरा की ज़बान पे कभी शिकवा नहीं है। जब भी ज़बान पे आता है रब का शुक्र ज़बान पे आता है। अर्ज़ करती मौला तू जिस हाल में राज़ी है, तेरे रसूल की बेटी फातिमा उसी हाल में राज़ी है। अपनी बेटियों को मखदूमा कायनात की सीरत दिखाओ। अगर हमने अपनी बेटियों को मखदूमा कायनात फातिमा ज़हरा की सीरत बताई होती ना, तो आज ये दौलत के लालच में हमारी बेटियों को भगाने वाले, हमारी बेटियों को गुमराह करने वाले, कहीं 3 तलाक और किसी नाम पर हमारी बेटियों का ब्रेन वॉश करने वाले, अगर ये कहते हमारी बेटियों को गुमराह करने की कोशिश करते और हमारी बेटियों ने मखदूमा कायनात की सीरत पढ़ी होती, उनका फाका देखा होता, मखदूमा कायनात के कई दिन के बुझे हुए चूहे को देखा होता, तो फिर हमारी बेटियां उनके मुंह पे तमाचा मारती और उनसे कहती सुनो तुम्हारी मालो दौलत तुम्हें मुबारक हो, हमें दुनिया में तुम्हारा माल हासिल करने अल्लाह ने नहीं भेजा, बल्कि अल्लाह ने हमें दुनिया में कनीज़े फातिमा ज़हरा बनने के लिए। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। मेरी बेटियों, मेरी बहनों, बहुत अच्छे, हाथ जोड़ के गुजारिश आपसे है कि अगर कोई दौलत के नाम पे या किसी भी चीज के नाम पे आपको बरगलाने की कोशिश करे तो खुदा की कसम उसके बहकावे में मत आना। ये दौलत चंद दिन की है, खत्म हो जाएगी। दौलत किसी काम की नहीं है, मगर ईमान सबसे कीमती चीज है। दौलत रहे ना रहे, ईमान रहना चाहिए, ईमान बाकी रहना चाहिए। ऐ मेरे कौम की बहनों बेटियों, गौर से सुनो, तुम्हें दुनिया में सिर्फ इतना करना है कि मखदूमा कायनात की कनीज बन जाना है। अगर तुम मखदूमा कायनात की कनीज बन गई तो याद रखना, दुनिया में मखदूमा कायनात की कनीज बनना तुम्हारा काम है। कल क़यामत के मैदान में अपने बाबा जान से शफाअत करा के तुम्हें जन्नत में ले जाना फातिमा ज़हरा का काम।
इसलिए मेरे कौम के लोगों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अपनी जिंदगियों पे गौर करो, अपनी जिंदगियों पे गौर करो। ये गुनाहों में डूबी हुई जिंदगियां, ये अय्याशियों में डूबी हुई जिंदगियां, ये बेराह रवी में डूबी हुई जिंदगियां, ये खिलाफ शरा कामों में डूबी हुई जिंदगियां, यार मेरे कभी गौर करो कभी। इतने नारे लग रहे हैं इमाम हुसैन के नाम के, कितने लोग इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं? हाथ उठाएं। जितने लोग हुसैन से मोहब्बत करते हैं, जितने अपने आप को कहते हैं कि हम हुसैनी हैं, सब हुसैनी हैं। तो फिर सुनो, एक बात बताओ, आपके पास कोई ऐसा अमल है जिसकी वजह से आप क़यामत में इमाम हुसैन को अपना चेहरा दिखा सको? है। इमाम हुसैन ने नेज़े पे चढ़ के कुरान पढ़ा, आप मुसल्ले पे नहीं पढ़ पा रहे। इमाम हुसैन ने तलवारों के साये में सजदा नहीं छोड़ा, आप मोहल्ले की मस्जिद में नहीं कर पा रहे। और कहने को हम हुसैनी हैं। मेरे प्यारे, अगर क़यामत के दिन इमाम हुसैन के सामना हो गया और इमाम ने पूछ लिया हुसैनी कहते हो अपने आप को, और आप कहेंगे हाँ, फिर इमाम ने अगर पूछ लिया कि ये बताओ अगर हुसैनी कहते थे तो फिर तुमने दुनिया में मेरी मोहब्बत में क्या किया था? क्या किया था? क्या कहोगे? माँ बाप से ज़बान दराजी की थी, नमाजें छोड़ी थी, रोजे छोड़े थे, बेराह रवी के शिकार थे, कभी वक्त नहीं मिला नमाज में जाने का, फजर की अजान तक मोबाइल पे चलाते रहे मगर फजर की नमाज के लिए मस्जिद में न जा सके। क्या कहोगे? क्या जवाब दोगे? मेरे प्यारे, अगर वाकई हुसैनी हो तो फिर अपना किरदार ऐसा बनाओ कि कल जब मैदान क़यामत में अगर इमाम से सामना हो जाए और इमाम पूछ लें कि ऐ मेरे अपने आप को हुसैनी कहने वाले, ये बता तूने दुनिया में मेरी मोहब्बत में क्या कहा किया था, तो अर्ज कर सके ऐ फातिमा ज़हरा के शहजादे, ऐ अली के जिगर पारे, हमने कभी नमाजें नहीं छोड़ी क्योंकि हम आपके गुलाम थे, हमने कभी रोजे नहीं छोड़े क्योंकि हम आपके गुलाम थे, हमने कभी झूठ नहीं बोला क्योंकि हम आपके गुलाम थे, हमने कभी गीबत नहीं की क्योंकि हम आपके गुलाम थे, हमने कभी चुगली नहीं की क्योंकि हम आपके गुलाम थे, हम बेराह रवी के शिकार नहीं हुए क्योंकि हम आपके गुलाम थे, हमने अपनी जिंदगी सिर्फ इसलिए शरीयत में गुजारी है क्योंकि हम आपके गुलाम थे। अगर ये जवाब क़यामत में दे दिया तो फिर हम नहीं कहेंगे कि हम गुलाम हुसैन हैं, इमाम हुसैन कहेंगे देखो देखो हुसैन का गुलाम शान का हुआ करता। मगर सिर्फ खोखले दावे रह गए साहब, सिर्फ दावे, सिर्फ नारेबाजियां। कब इन नारेबाजियों से बाहर निकल के आएंगे? कब ख्वाबों का पुलाव बनाना बंद करेंगे? किस वक्त कब आएगा जब हमें होश आएगा? प्यारे, आज भी अपने आप को संवार लो, आज भी अपने आप को सुधार लो। जब नी आंख खुले तभी सवेरा है। लेट तो हो गए मगर इतना लेट नहीं हुए कि हम बिल्कुल बर्बाद हो जाए, अभी भी वक्त है। अपने रब को राजी करो मेरे भाई। ये जिस जिंदगी पे इतरा रहे हो ना, इस जिंदगी को जानते हो, इस जिंदगी को समझते हो? अल्लाह फरमाता है अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। हमने मौत और जिंदगी को पैदा करके इंसान को आजमाया है कि इस छोटी सी जिंदगी को पाकर कौन अच्छे अमल करता है। मेरे प्यारे, ये आजमाइश में डाले गए हो। आज आप जवानी के गुरूर में आकर, आज आप जिंदगी के इस गुरूर में आकर आप गुनाह कर तो लोगे, मगर मेरे प्यारे याद रखना, ये जिनके चक्कर में आप आज नमाजें छोड़ रहे हो, जिनकी वजह से आज आप गुनाह कर रहे हो, ये लोग ना आपको कब्र में बचाने आएंगे, ना मैदान महशर में बचाने आएंगे। कब्र में और मैदान महशर में अगर कोई बचाएगा तो वो फातिमा का बाबा होगा जो बचाएगा, हसनैन का नाना होगा वो बचाएगा। तो जो कब्र में भी काम आए, हश्र में भी काम आए, उस नबी की जिंदगी को अपना लो ताकि जब तक दुनिया में है कामयाब रहे, कब्र में जाए इत्मीनान से रहे, क़यामत के मैदान में उठाए जाए मुस्तफा के गेसियों के साए में। तो मेरे प्यारे, तकबीर, नारे रिसालत। ए भाई साहब, पैर पैर समेट करके बैठिए। जलसा और मिलाद दीन फैलाने के लिए किया जाता है, आप पैर फैला रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह। मेरे भाई बहुत लंबी तकरीर मुझे करनी नहीं होती और मुझे तकरीर करनी आती भी नहीं है, बड़े लोगों के काम है। मैं तो बस गौसे पाक का गुलाम हूँ और गौसे पाक की बारगाह में अरीज़ा पेश कर देता हूँ मिंबर पे आने के बाद। बाकी सारा काम बगदाद के शेख अब्दुल कादिर जीलानी संभालते हैं। अगर आपको कुछ बातें समझ में आई बताएं ना, कुछ समझ में आई मेरी बात, अमल करने की कोशिश करेंगे, झूठ बोलना बंद करेंगे, अपने घर की औरतों को पर्दा कराएंगे, अपने बच्चों पे नजर रखेंगे, मोबाइल का गलत इस्तेमाल बंद करेंगे, नमाजों की पाबंदी करेंगे। हाथ उठा के बताएं कितने लोग नमाजों की पाबंदी की कोशिश करेंगे। बोले ना इनकलाब लाने से इनकलाब आता है, ऐसे नहीं आता। कोशिश करे, अल्लाह फरमाता बंदा मेरी तरफ चल के आता, मेरी रहमतें दौड़ के उसकी तरफ जाती है। यार कभी अपने रब की तरफ आओ तो नमाजों की पाबंदी की कोशिश करेंगे। इंशाअल्लाह हम सही तरीके से जिंदगी गुजारने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। तो फिर मेरे भाई इमाम हुसैन के गुलाम हो ना, नौजवानों, इमाम हुसैन के गुलाम हो तो आज इस आमद मुस्तफा कॉन्फ्रेंस में कितने हुसैन के गुलाम ऐसे हैं जो इमाम हुसैन के नाम पे आज वादा करते हैं कि आज के बाद वो अपनी दाढ़ी नहीं मुड़ाएंगे। खड़े हो जाएं जितने जिनकी दाढ़ी है बुरी, जिनकी नहीं है। बहुत दावे हैं गुलामी हुसैन के, बहुत नारे लगाने वाले गुलाम हुसैन। कितने लोग हैं माशाअल्लाह, खड़े हो जाएं जो लोग इमाम हुसैन के नाम पे अपने चेहरे पे अब दाढ़ी सजाएंगे, कभी दाढ़ी नहीं मुड़ेगी उनकी, कभी दाढ़ी नहीं कटवाएंगे। है कुछ लोग नारे लगाने बड़े आसान है साहब, हुसैनी किरदार निभाना बहुत मुश्किल। खड़े रहे भाईजान, खड़े रहे कुछ देर खड़े रहे। 1 2 3 4 5 6 माशाअल्लाह 7 8 9 और 10 11 12 माशाअल्लाह 13। ये देखिए ये इमाम हुसैन का फैजान है। ये वो लोग हैं खड़े जो लोग अपने चेहरे पे दाढ़ी रखाएंगे, और दाढ़ी विराट कोहली वाली नहीं, मुस्तफा वाली चाहिए, फैशन वाली नहीं, मुस्तफा की शरीयत वाली है। और कोई चलें जितने उतने काफी। खड़े रहें बस मेरे साथ वादा कर लें, मुझसे नहीं, इमाम हुसैन की बारगाह में वादा हो रहा है। बोले बास मेरे साथ, आज के बाद ना हम अपनी दाढ़ी कटाएंगे ना अपनी दाढ़ी मुड़ाएंगे, जो शरीयत की मिकदार है उस मिकदार में दाढ़ी रखेंगे। ये बड़े कीमती लोग हैं। अल्लाह इनके इस वादे की जो इन्हें तौफीक दी, अल्लाह इस वादे को सलामत रखे, इस वादे को कबूल फरमाए और इसके पे इस्तिकामत अता फरमाए। ये साहब बड़े कीमती लोग हैं। मैं इनके लिए नारा लगाऊंगा, आप जवाब दीजिएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, फैजान शहीद आदम, मसलके आला हजरत, इस्लामपुर का मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मुफ्ती साहब जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। दोस्तों बहुत जलसे हमेशा होते हैं, जलसे हर रोज होते हैं, हर शाहराहों पर होते हैं, लेकिन ऐसी जमीनी गुफ्तगू कभी कभी होती है जो मुफ्ती साहब किबला की गुफ्तगू हो रही है। यकीनन जब ऐसी तकरीर होती है तो ये कहने को जी चाहता है कि मेरा यकीन है सारा समाज बदलेगा, तरीका बदलेगा, रस्म और रिवाज बदलेगा। इसी तरह का अगर हो खिताब जलसों में तो नौजवानों का खुद ही मिजाज बदलेगा। हुसैनी कमेटी की जानिब से चूंकि हजरत का वक्त 12 बजे तक का था, लेकिन चूंकि तकरीर वाकई बहुत अच्छी हो रही है तो असलम भाई ने और दिगर भाइयों ने कहा कि हजरत को कहा जाए कि 15 मिनट की तकरीर और ज्यादा होनी चाहिए, यानी 12:15 बजे तक की हजरत तकरीर होगी। एक शानदार नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुसैनी कमेटी, सरजमीने इस्लामपुर, आमदे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती अब्दुल कादिर साहब। बहुत अच्छे बोला जाए हजरत, माशाअल्लाह। सुनेंगे आप हजरत कि भाई जा कहाँ रहे हैं आप लोग, ये जा कहाँ रहे हैं। इतनी जरूरत आ गई कि कंट्रोल ही नहीं हो रही। भाई वो काम बाद में भी हो सकता है, मैं चला गया तो फिर पता नहीं मिल रहा हूँ ना, कोई भरोसा नहीं साहब जिंदगी का। हो सकता है मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर हो।
कोई भरोसा नहीं। अल्लाह हर इंसान का वक्त मुकर्रर है, कभी भी वक्त मुकम्मल हो सकता है। इसलिए एक बुजुर्ग से किसी ने पूछा था कि हम कैसे ये जाने कि हमें मौत से पहले तौफीक तौबा मिल जाए। तो उस बुजुर्ग ने कहा था अपनी जिंदगी के हर दिन को आखिरी दिन समझो, अल्लाह तुम्हें तौफीक तौबा दे देगा, गुनाह नहीं कर पाओगे। तो मेरे भाई मैं बात कर रहा था, वक्त मिल गया है तो एक बात और जहन में आ गई है। बात कर रहा था हमारे नौजवानों की। ये नौजवान, ये बच्चे देखें, छोटे छोटे बच्चे, हाथों में मोबाइल हैं इनके हाथों में किताबें दो साहब, किताबें दो, मोबाइल मत दो। हमारी कौम मोबाइल चला के बर्बाद हो गई, किताबें दो इन बच्चों को। आज हमारे पास है क्या? लंगर करने के लिए 150 देग बनाने के लिए पैसा है हमारे पास। कव्वालियों में एक रात में लाखों रुपए लुटाने के लिए पैसा है हमारे पास। मगर मुझे बताएं कितने स्कूल हैं जो आपके अपने बनाए हुए है? कोई हॉस्पिटल जो आपने बनाया हो? है कोई स्कूल जो आपने बनाया हो? है कोई ऐसी स्कीम आपके पास कि हमारी बहनें पर्दे के साथ, हिफाजत के साथ अच्छी तालीम हासिल कर सकें? आज हमारे पास कुछ नहीं है। वो मुस्कान ने जो बेंगलोर में अल्लाह अकबर का नारा लगाया था, सबने बड़ी तारीफ की थी, मगर मेरे प्यारे उसने अपनी कौम के लोगों के चेहरे पे तमाशा मारा था। आए मेरे कौम के नौजवानों, आज मुझे जो शर्मिंदगी हासिल करनी पड़ी वो इसलिए क्योंकि तुमने सिर्फ अपने पैसे मुजरों पे लौटाए हैं, कव्वालियों पे लौटाए हैं, लंगरों पे लौटाए हैं, देगों पे लौटाए हैं। अगर वही पैसे बचा के तुमने अपनी कौम की बेटियों के लिए स्कूल और कॉलेज बनवा दिए होते तो तुम्हारी किसी बेटी को इन दरिंदों के साथ शर्मिंदगी हासिल नहीं करनी पड़ती। हमारे कौम की बेटियां इज्जत के साथ तालीम हासिल कर सकती, मगर वो भी जानते थे, वो भी अड़े रहे। एहतजाज ही कर सकते हो ना तुम, और कर क्या सकते हो? तालीम जरूरी है, एजुकेशन कंपलसरी है आज के दौर में। बेटी का रिश्ता लेने के लिए लोग आते हैं, सबसे पहले यही पूछते हैं कितनी पढ़ी है, एजुकेशन कितना है, क्वालिफाइड कितनी है। इसीलिए वो जानते हैं कि तुम मजबूर हो, तुम्हें तो हमारे पास आना ही पड़ेगा। हम लगाएंगे हिजाब पर हो, हम लगाएंगे बुर्के पर हो, इसलिए आना पड़ेगा। जानते हो तो हम उनका ड्रेस कोड लेने पे मजबूर क्यों हैं? क्योंकि हमारे पास हमारी बेटियों को पढ़ाने के लिए हमारा कोई स्कूल नहीं है, हमारा कोई कॉलेज नहीं है, इसीलिए हम उनका ड्रेस कोड लेने में मजबूर हैं। मगर मेरे प्यारे, अगर हमारे पास हमारा स्कूल होता तो याद रखें, हम दुनिया का ड्रेस कोड ले नहीं रहे होते, बल्कि दुनिया को मुस्तफा का ड्रेस कोड दे रहे होते। मुस्तफा का ड्रेस कोड। क्या बात है, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। मगर हमने तो सिर्फ पैसे ऐसे निछावर करने में मजा आता है, नाम हो, लोग देखें। मेरे प्यारे, ये रियाकारी के लिए जो काम किया जाता है ना, उससे अच्छा ना किया जाए, और सिवाय गुनाह के कुछ नहीं होता। मेरे प्यारे, अपने बच्चों और बच्चियों की फिक्र करें, उनकी तालीम की फिक्र करें। आज याद है साहब, अभी जब पिछला नीट का एग्जाम निकला था, ये मऊ के 1200 बच्चों ने नीट में जो है कि नीट का एग्जाम निकाला था। आपकी की तरह लूम चलाने वाले हैं वो घोसी मऊ के लोग, जिन्हों के बच्चों ने नीट के एग्जाम को क्लियर किया था। पूरे हिंदुस्तान में हंगामा हो गया था। एक साहब ने मुझसे कहा कि देखिए आप घोसी में पढ़ते थे। मैंने कहा, बोले ये उसी वही का है ना, मऊ जिला। मैंने कहा मैं रहता जबलपुर मध्य प्रदेश में हूँ, मेरी तालीम घोसी में हुई थी। उन्होंने कहा आप जहाँ पढ़ते थे वहाँ के 1200 बच्चों ने नीट का एग्जाम दिया है। मैंने कहा तो तुम इसमें हैरत क्यों कर रहे हो? कहा गरीबों के बच्चे, लूम जलाने वालों के बच्चे नीट का एग्जाम क्लियर कर गए। मैंने कहा ये तो तब है जब हमारा खुद का कोई कॉलेज नहीं, कोई कोचिंग सेंटर नहीं, तब हमारे 1200 बच्चों ने नीट का एग्जाम निकाल लिया। जिस दिन हमारे पास खुद के कॉलेज, खुद के कोचिंग सेंटर होंगे, उस दिन हर मैदान में हमारे बच्चे खुदा के झंडे गाड़ते। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। मैंने कहा उस दिन हर मैदान में फतह के झंडे हमारे बच्चे गाड़ेंगे। तो उसने कहा इतना भरोसा अपनी कौम के बच्चों पे।
मैंने कहा तुमने अभी हमारे कौम की बच्चों की सलाहियतें देखी ही नहीं है। उसने कहा कैसे? हमने कहा तुम्हें पता ही नहीं है, हमारी कौम के छोटे छोटे 8-8 साल के 10-10 साल के बच्चे रब का कलाम कुरान अपने सीने में 20 पारे महफूज कर लेते हैं। तो याद रख, जिस कौम के बच्चे रब की किताब याद कर सकते हैं वो सबकी किताब याद कर। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुसैनी कमेटी, बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह माशाअल्लाह। बस ये कि हमारे बच्चों को सही प्लेटफॉर्म मिले, सही गाइडेंस मिले, सही उन्हें रूट बताने वाला मिले, सही उनकी गाइडिंग हो, सही तरीके से बताया जाए। मेरे प्यारे, हम ऐसी वैसी कौम से नहीं हैं, हमारी तारीख है। टल न सकते थे जो मैदान में अड़ जाते थे, पांव शेरों के बीच मैदान से उखड़ जाते थे। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, पहरे जुल्मात में दौड़ा हुआ घोड़े हमने। वाह वाह, जी 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 जी, बोला जाए माशाअल्लाह, बहुत उम्दा गुफ्तगू। साहब सुने 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 सुने, अपने बच्चों को पढ़ाएं। आज सारी चीजें जानते हैं क्यों? आज ना तालीम नहीं है, एजुकेशन हमारे पास नहीं है। तालीमी मैदान में हम बिल्कुल पीछे आ गए हैं और हम कहते क्या हैं? हम कम हैं, हमारी तादाद कम है, इसलिए कुछ नहीं कर पाते हम। ये सिर्फ झूठ है, मैं इसे एक्सेप्ट ही नहीं करता, ये झूठ है। क्योंकि अगर कम होने की बुनियाद पर आपको फायदा नहीं मिल रहा है तो आप तो 26% है, 0.2% है क्रिश्चियन, वो क्यों कामयाब है? 0.6% है जैनिस, वो क्यों कामयाब है? 0.020 है सिख, वो क्यों कामयाब है? तो ये बहाने करना छोड़ दें कि हम कम हैं, इसीलिए हम जो कामयाब नहीं है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट उठाकर देख लीजिए, आपको जो कम्युनिटीज हैं, जो माइनॉरिटीज की कम्युनिटीज हैं, उनके कितने परसेंटेज हैं, गूगल में पता चल जाएगा आपको। मेरे प्यारे, इससे नहीं होता, मगर आप कोशिश कर लेंगे, आप अपने स्कूल जिस दिन बनाने में कामयाब हो गए, आप ना करें छोटे का लंगर इमाम हुसैन की बारगाह में अर्ज करते, इमाम हम उस वक्त तक आपकी बारगाह में लंगर खाने की शक्ल में पेश नहीं करेंगे जिस वक्त तक हम अपनी बेटियों को आपकी वालिदा फातिमा ज़हरा की कनीज़ नहीं बना देंगे। वाह 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 वाह, जिस दिन ये इरादा कर लेंगे मेरे प्यारे, आज तक की जिंदगी के सारे लंगर एक तरफ, अगर किसी एक बेटी को भी फातिमा ज़हरा का कनीज बना दिया ना, आपने अपने बनाए हुए स्कूल और कॉलेज की तालीम से, सारे लंगरों पे भारी वो एक बेटे की तालीम और तरबियत हो जाएगी, इमाम उस पर राजी हो जाएंगे। मेरे प्यारे, पढ़ें। एक चचा ने मुझसे कहा मैं एक मुख्तसर सी बात उस पर कर दूं, वो भी बहुत ज़रूरी है। और ये होता इसलिए है कि तालीम नहीं, ये होता इसलिए है कि इंसानियत जो है ना वो हमारे हाथों से छूट रही है। वजह क्या? वजह ये कि तालीम नहीं, हम जानते नहीं, हमने सिर्फ नारे लगाए हैं, हमने सिर्फ जलसों में आके नाते सुनी है और उसके बाद भाग गए हैं, पैगाम लेके हम घर में नहीं गए, और गए भी हैं तो चुटकुले लेके अपने साथ में घर चले गए। इसलिए इंसानियत नहीं, इसलिए आज हम गुरूर और तकब्बुर करने वाले हैं। ऐ मेरे प्यारे, याद रखना, आज ये इंसानियत छूट रही है, आज इंसान एक दूसरे का दुश्मन बना हुआ है, आज इंसान एक दूसरे पर जुल्म और जबर कर रहा है। अगर कोई गरीब आदमी से जरा सी गलती हो जाए ना तो फिर पैसे वाले का ब्लड प्रेशर तुरंत हाई हो जाता है क्योंकि वो गरीब है। और अगर कोई बड़ा कोई उसके मुकाबले का कोई गलती करे तो फिर नॉर्मली रहता है, फिर नहीं बढ़ता, फिर तो वो मतलब 20 mg की मेडिसिन ले लेता है तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है। मगर कोई गरीब अगर कुछ कर देना तो फिर वो जो है कि उसका टेम्परेचर हाई हो जाता है। मेरे प्यारे, उस गरीब को इसलिए तू करा रहा है कि वो गरीब है, वो गरीब जरूर है मगर है मेरे आका का उम्मती, वो गरीब जरूर है मगर है मेरे मुस्तफा का गुलाम, वो गरीब जरूर है मगर है मेरे मुस्तफा का गुलाम, वो तेरी निगाहों में गरीब जरूर है और तू जो है उसे हकीर समझता है क्योंकि उसके पास मालो दौलत नहीं है। तो सुन ले, ये दुनिया की निगाहों
की नजर में तुम में सबसे ज्यादा वो मुकर्रम है जो ज्यादा तकवे वाले। तू किसी को इसलिए डांट रहा है कि वो गरीब है, वो गरीब नहीं, गरीब है तो प्यारे तू अगर अमीर है ना तो तू अपनी बदौलत अमीर नहीं है, ये अल्लाह का तुझ पे फजल है कि तू अमीर है, ये अल्लाह की तुझ पे रहमत है कि तू अमीर है, ये अल्लाह का तुझ पे करम है कि तू अमीर है। और वो गरीब है तो हो सकता है कुछ मजबूरियां रही हो, अल्लाह उसका इम्तिहान ले रहा हो। मेरे प्यारे एक बात याद रखना, गरीबों पे जुल्म करने से पहले, गरीबों का दिल तोड़ने से पहले, गरीबों पे अपना ब्लड प्रेशर उतारने से पहले याद रखना, गरीब से अमीर बनने में बहुत वक्त लगता है, मगर अमीर से गरीब होने में वक्त नहीं लगता। अमीर से गरीब होने में वक्त नहीं लगता। जिस दिन किसी गरीब की आह निकल जाएगी ना, सारी अकड़ एक सेकंड में निकल जाएगी। तुम्हारी जो जितनी ताकत है ना, जो रुपयों की गर्मी तुम्हें भरी है, वो गर्मी एक दिन में निकल जाएगी। मेरे प्यारे ये मुस्तफ़ा के उम्मती हैं, गरीब है ना, फुटपाथ पे जीता है, वो दिन भर मेहनत मजदूरी करता है, उसके बाद अपनी जिंदगी गुजारता है, इज्जत से खा कमा तो रहा है, अपने बच्चों की परवरिश तो कर रहा है। तेरी तरह फ्रॉड करके उसने पैसा तो नहीं जमा किया, तेरी तरह झूठ बोल के वो अमीर तो नहीं बना, तेरी तरह जालसाजी करके उसने अपनी कोठियां नहीं बनाई। तू दुनिया में जालसाजी करके अपनी दुनिया बना रहा है, वो रब की रज़ा पे गुरबत की जिंदगी जी के अपनी आखिरत तैयार कर रहा है। मेरे भाई ये गरीब, जो गरीब है ना, इनकी इज्जत किया करो, इनकी इज्जत किया करो, इज्जत। ये गरीब जरूर हैं मगर मुस्तफ़ा के उम्मती हैं। याद रखें, आला हजरत फरमाते हैं कि किसी मुसलमान को बेवकूफ कहना हराम है। फतावा रज़विया पढ़ ले, किसी मुसलमान को, मोमिन को बेवकूफ कहना हराम है। वजह आला हज़रत लिखते हैं, वजह यह है कि हुजूर ने हदीस पाक में फरमाया कि मेरे उम्मती के पांव में कांटा लगता है तो मुझे तकलीफ होती है। आला हज़रत आगे लिखते हैं कि जब किसी मुसलमान को, मोमिन को बेवकूफ कहा जाएगा तो उसके दिल को ठेस पहुंचेगी, और जब उसके दिल को ठेस पहुंचेगी तो उसके दिल को ठेस नहीं पहुंचेगी, ये ठेस उसके दिल के साथ मुस्तफ़ा के दिल को ठेस पहुंचेगी, और मुस्तफ़ा के दिल को ठेस पहुंचाना हराम है, इसलिए मोमिन को बेवकूफ कहना हराम है। तो जब किसी मोमिन को बेवकूफ कहना हराम है तो फिर किसी गरीब मुसलमान को डांटना, उस पर जुल्म करना, ये कहां तक रवा है। मेरे प्यारे, तुम गरीब को डांट के उसका दिल नहीं दुखा रहे, मुस्तफ़ा का दिल दुखा रहे हो। और जो मुस्तफ़ा का दिल दिखाता है, ना दुनिया उसकी हो पाती है, ना आखिरत उसकी हो पाती है। इसलिए मेरे भाई, कोई गरीब है, फुटपाथ पे है, तो भी उसकी इज्जत किया करो, क्योंकि उसके पास पहनने के लिए कपड़े हो ना हो। क्योंकि दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास करोड़ों अरबों की दौलत है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, मगर उनका दिल मोहब्बत मुस्तफ़ा से खाली है। और ये जाहिर में गरीब भी जरूर रहा है, मगर ये इतना अमीर है कि जो बिल गेट्स पे भारी है, क्योंकि इसके पास वो चीज है जो बिल गेट्स के पास नहीं। उस चीज का नाम ईमान है, मोहब्बत मुस्तफ़ा है। इसीलिए किसी को दौलत की बुनियाद पे गरीब मत समझो। गरीब वो है जो इश्क़ मुस्तफ़ा से खाली है, गरीब वो है जिसके पास ईमान नहीं है, गरीब वो है जो मोहब्बत मुस्तफ़ा का मुनकिर है। वो गरीब नहीं है जो मोहब्बत मुस्तफ़ा का कायल है। जो मुस्तफ़ा का गुलाम है वो दुनिया में निशान वाला है, कब्र में निशान वाला रहेगा, इंशाअल्लाह मैदान क़यामत में भी शान वाला रहेगा। बहुत देर तक मैं आपके सामने रहा, आपने बहुत देर तक मुझे बर्दाश्त किया, और अब मेरी ट्रेन का भी वक्त हो रहा है। आप मुझे टाइम दे सकते हैं, ट्रेन को टाइम नहीं दे सकते। अगर वो चली गई तो फिर मुझे कल दूसरी जगह भी जाना है। इंशाअल्लाह मैं हिंदुस्तान में ही रहता हूँ, दोबारा भी मिल सकता हूँ अगर जिंदा रहा, समझ रहे। मगर ये कि अगर आप मुझसे, मैं अभी जाऊंगा, कोई हाथ नहीं मिलाएगा, कोई मुझसे ये नहीं कहेगा कि आपकी तकरीर बड़ी अच्छी थी। आप मुझे ये कह के तसल्ली नहीं दे सकते कि मैंने तकरीर बहुत अच्छी की। आज रिजल्ट नहीं आएगा,
जिस दिन आप अमल कर लो ना, उस दिन फ़ोन करके मुझे बताना कि आपकी तकरीर अच्छी थी। आप सिर्फ नारों से मुझे तसल्ली नहीं दे सकते। आप जिस दिन अमल कर लोगे ना, उस दिन मैं मानूंगा कि मेरी तकरीर अच्छी थी। मैं वरना मुझ में कुछ नहीं है, कोई बात नहीं है, सब कर्म सरकार बगदाद का है, सरकार गौसे पाक का है। मेरे भाई, अल्लाह आपसे पहले मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए, हम सबको अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। मेरे प्यारे, जो सुना है उसे अपने घर तक लेकर जाइएगा, अपने बच्चों को सिखाइएगा। बैठ के आप ना अपने घर में बैठ के एक बहुत अच्छी बात, आखिरी बात याद आ गई। आप साइकोलॉजी के मुताबिक इंसान जिसका जितना जिक्र करता है उससे मोहब्बत हो जाती है। तो आप अपने बच्चों को बिठा के मुस्तफ़ा का जिक्र किया करें, हुजूर की बातें बताया करें, हुजूर का इश्क उन्हें बताया करें। जब आप अपने बच्चों को हुजूर की बातें बताएंगे ना, हुजूर की सीरत बताएंगे, हुजूर की मक्की ज़िंदगी, हुजूर की हिजरत, हुजूर की मदनी ज़िंदगी, हुजूर के फाके, हुजूर की खंदक में जाना, पेट पे पत्थर को बांधना, चांद के 2 टुकड़े करना, सूरज को वापस बुला देना, एक लम्हे में रब की बारगाह में जाके वापस आ जाना। जब ये बताएंगे ना, तो आपके बच्चों के दिल में मुस्तफ़ा का इश्क पैदा हो जाएगा। और जब मुस्तफ़ा का इश्क पैदा हो जाएगा तो फिर आप फिक्र करना अपने बच्चों की छोड़ दीजिएगा, क्योंकि जिस दिन आपने अपने बच्चों के खून में, फितरत में मुस्तफ़ा का इश्क शामिल कर लिया, समझ लीजिएगा कि आप कामयाब माँ बाप हो गए। आप दुनिया में वो औलादें छोड़ के जा रहे हैं जो इश्क मुस्तफ़ा का प्रचार सारी दुनिया में करती हुई नजर आएंगी। तो मेरे भाई, अपने बकरों में मुस्तफ़ा का जिक्र किया करें, मुस्तफ़ा की शरीयत की पाबंदी करें, खुद को गुनाहों से बचाएं। अल्लाह हमें, आपको, सबको अमल खैर की तौफीक अता फरमाए, गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। अगर मुझसे बोलने में कोई शरीक गलती हो गई हो, अल्लाह अपने हबीब के सदक़े माफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। मेरे भाई, अल्लाह से दुआ किया करें, दुआ करें मेरे साथ। अल्लाह हम सबको सरकार बगदाद के तुफ़ैल मौत से पहले तौफीक तौबा नसीब फरमाए। अल्लाह हम सबका खात्मा ईमान पे फरमाए, हमें कुफ्र की मौत से महफूज फरमाए। ये हुसैनी कमेटी जिसने ये जलसा रखा, इनके सरपरस्त को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सच्चा पक्का हुसैनी बनने की तौफीक अता फरमाए। हमें दुनिया में भी इमाम हुसैन का सदका अता फरमाए, क़ब्र व हश्र में भी इमाम हुसैन का सदका अता फरमाए। अपने हबीब के सदक़े अल्लाह हमें दुनिया और आखिरत में सुरखरुई और सरफराजी अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।